कहते हैं कि समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जो इसके खेल को समझ ले वो अमर हो जाता है, परंतु जिसने इसके नियम तोड़े उसे समय कभी माफ नहीं करता। यह कहानी है एक साधु की, जिसे समय ने अपने रहस्यमय खेल में उलझा दिया। बात हजारों साल पहले की है, जब नंदग्राम के पास एक घना जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में एक महान सिद्ध साधु वशिष्ठानंद अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवता भी उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। परंतु साधु के बारे में एक अजीब रहस्य भी था। कहा जाता था कि वो हर पूर्णिमा की रात गायब हो जाते थे। गांव वाले उन्हें कई बार खोजने निकले, परंतु साधु का कहीं अता पता नहीं चलता। एक बार गांव के एक युवक माधव ने साहस कर उनसे इस रहस्य के बारे में पूछ लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, माधव, समय के चक्र को मत छेड़ो। यह जानने का प्रयत्न भी मत करो कि मैं कहाँ जाता हूँ। अगर समय ने चाहा तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। माधव का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। अगली पूर्णिमा की रात वह साधु का पीछा करने जंगल में गया। उसने देखा कि साधु एक पुरानी गुफा में प्रवेश कर रहे थे। गुफा के द्वार पर एक अजीब चमक थी। माधव ने गुफा में झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुफा के अंदर एक विशाल रहस्यमय चक्र घूम रहा था। साधु उस चक्र के पास गए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, चक्र रुक गया और साधु उसमें प्रवेश कर गए। माधव ने भी हिम्मत कर चक्र में कदम रखा और फिर माधव खुद को 500 साल पीछे प्राचीन मगध साम्राज्य में खड़ा पाया। माधव ने देखा कि साधु अब एक बड़े दरबार में बैठे हैं, जहां राजा उनकी पूजा कर रहे हैं। साधु ने माधव को देखा और क्रोधित स्वर में बोले, मूर्ख, मैंने कहा था कि समय के चक्र को मत छेड़ो, अब तुमने इस चक्र को अशांत कर दिया है। माधव घबराया हुआ बोला, गुरुदेव, मैं आपकी सच्चाई जानने आया था। ये कौन सी शक्ति है? ये चक्र क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, ये समय का चक्र है। ये मुझे हर 100 साल में एक बार इतिहास के किसी विशेष कालखंड में ले जाता है। मैं वहां जाकर उन घटनाओं को ठीक करता हूँ जिनसे भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह मेरा तप है। माधव ने पूछा, लेकिन आपने यह शक्ति कैसे प्राप्त की? साधु ने उत्तर दिया, यह शक्ति मुझे मेरी कठोर तपस्या और ईश्वर के आशीर्वाद से मिली है। परंतु यह शक्ति मेरे लिए नहीं, बल्कि संसार की भलाई के लिए है। और अब तुम्हारे कारण चक्र ने अपना संतुलन खो दिया है। हमें इसे ठीक करना होगा, अन्यथा पूरा समय चक्र टूट जाएगा। इसके बाद साधु और माधव ने मिलकर मगध के एक षड्यंत्र को रोका, जिससे भविष्य में एक भयंकर युद्ध टल गया। जब उनका कार्य पूरा हुआ तो समय चक्र ने उन्हें वर्तमान में वापस लाने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही माधव वापस आया, उसने पाया कि वह अब 10 साल बूढ़ा हो चुका था। उसकी मूछें सफेद हो गई थी और उसकी जवानी गायब हो चुकी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय से खिलवाड़ करने का यह दंड है माधव, परंतु याद रखना, तुमने आज एक महान कार्य किया है। माधव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने जो सिखाया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। समय को समझो, पर उसे बदलने की कोशिश मत करो। और इस प्रकार समय चक्र का रहस्य केवल साधु और माधव तक ही सीमित रह गया, परंतु उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।